हेलो। कैसे हो सभी लोग? अच्छे हो? और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हो? कमेंट्स आप लोगों के मुझे मिल रहे हैं कि आप लोग, कुछ लोग स्टूडेंट्स हैं जो अच्छा इंटरेस्ट लेकर के क्लास को देख रहे हैं। और आशा करता हूँ कि आगे भी उनका प्यार, उनका सहयोग, उनका कोऑपरेशन ऐसे ही मिलता रहेगा, क्योंकि जब तक टीचर को स्टूडेंट का रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता है तब तक टीचर अपना बेस्ट नहीं दे सकता है। तो जितना ज़्यादा रेस्पॉन्स आप लोग दोगे उतना ही ज़्यादा बेटर मैं आप लोगों के लिए करने की कोशिश करूँगा, और भी ज़्यादा बेटर आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। इसलिए तभी मैं कहता हूँ कि आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, अगर कोई कमी हो तो उस कमी को बताएं, कोई भी हो तो उसको ज़रूर करें। तो कमेंट ज़रूर से ज़रूर डालें, लाइक ज़रूर करें, डिसलाइक करना हो तो डिसलाइक भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है अगर किसी को पसंद नहीं आए तो, है ना। बट लाइक और कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें, ये मेरा सभी से क्या है, निवेदन है आप लोगों से। ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का सेशन जो है हमारा, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप लोगों से गुफ्तगू कर लेते हैं। और गुफ्तगू तो क्या करनी है, गुफ्तगू यही है कि अपन 4 टेंस पढ़ चुके हैं, इंडेफिनेट के 2, कंटिन्यूअस के 2। अब आज हम करेंगे परफेक्ट के 2 टेंस। ठीक है, कल टेंसों का टंटा बिल्कुल फ्री कर दूंगा मैं। फ्यूचर को अपन अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फ्यूचर का इतना ज़्यादा रोल नहीं आता है। ठीक है ना, तो फ्यूचर के अंदर हम ज़्यादा टाइम अब नहीं लगाएंगे। कल टेंसों की क्लास फ्री करने के बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक उठाऊंगा। देखते हैं कौन सा लेते हैं और कौन सा नहीं लेते हैं, डिपेंड करता है मूड के ऊपर। क्लास में घुसने के बाद जो मूड होगा वही टॉपिक स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई पहले से तैयारी नहीं करनी पड़ती, ना कोई वो करना पड़ता है, बस यहाँ तो सीधा सा आया, दिमाग में मूड बन गया, चलो पढ़ा दिया। भाई ये सारा कंटेंट भरा पड़ा है यहीं, कोई किताब देखने की जरूरत नहीं, कोई कुछ देखने की जरूरत नहीं। ठीक है ना, तो आप लोग हंस मस्त रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो और मेरी क्लास को एंजॉय करते रहो, क्योंकि कुछ लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं डायलॉग बाजी करता हूँ, किसी को भैंस वाला कमेंट अच्छा लगा, किसी को कौन सा कमेंट अच्छा लगा। बेटा आप चिंता मत करो, टेंशन मत लो, अभी आप देखते जाओ, धीरे धीरे आगे आगे आप लोगों को कितना इंटरेस्ट आने वाला है। आप लोगों का हंसते हंसते पागल हो जाओगे आप लोग वीडियो देखते हुए। ठीक है ना, तो ऐसा है आपका ये देवा पंडित, ये भाई, ये आपका मित्र सखा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। ठीक है, कौन सा टेंस है आज हमारा नेक्स्ट? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस पढ़ेंगे आज हम बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखिए पहचान क्या होती है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या है, ये है, ये है, या इसमें एक और आ जाता है, आ है, ई है, ए है ना। तो ये साउंड भी क्या होती है, यहाँ पर आ जाती है। ठीक है ना, तो ये पूरे की पूरे किसको शो करते हैं? प्रेजेंट इंडेफी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। अब देखो यहाँ पर वही सब्जेक्ट हमारे ही, शी, इट, नेम कैसे हैं? सिंगुलर। और आई, वी, यू, दे सब्जेक्ट कैसे हैं हमारे? प्लूरल। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो एक ही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। चाहे कर्ता एक वचन हो, चाहे कर्ता बहुवचन हो, कैसा भी सब्जेक्ट हो, हेल्प मेन वर्ब क्या रहेगी? थर्ड फॉर्म रहेगी। हेल्पिंग वर्ब जो है वो थोड़ी चेंज होगी। ही, शी, इट, नेम एक वचन के साथ में हेल्पिंग वर्ब हमको हैज लेनी है, और आई, वी, यू, दे के साथ हमको हेल्पिंग वर्ब हैव लेनी है। आ गई बात समझ में? चलो आज मैं आप लोगों को है थोड़ा सा समझा देता हूँ, एक अलग से है ना, एक चीज समझाता हूँ आप लोगों को। या जो आपका हेल्पिंग वर्ब का जो कन्फ्यूजन है ना वो बिल्कुल खत्म करता हूँ मैं, केवल 5 मिनट का टाइम दो मेरे को। ठीक है, देखो देखो दोस्तों, दो सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास में, एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और एक होता है हमारे पास में प्लूरल सब्जेक्ट। इसी प्रकार हमारे पास में सिंगुलर वर्ब होती है और क्या होती है? प्लूरल वर्ब होती है। ठीक है ना, देखना अब यहाँ पर आप लोगों के सामने सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या होता है? ही होता है, शी होता है, इट होता है और नेम होता है। क्या होता है? नेम होता है। ठीक है ना, प्लूरल के अंदर क्या क्या होते हैं? आई होता है, वी होता है, यू होता है, दे होता है, या कोई सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन आ जाती है। सिंगुलर वर्ब के अंदर क्या क्या होता है? देखो, डज होता है, इज होता है, हैज होता है, वाज होता है, और फर्स्ट फॉर्म में एस या
ES होता है। ये सारी कैसी है हमारी सिंगुलर वर्ब्स है। कैसी है? सिंगुलर वर्ब्स है। प्लूरल के अंदर क्या होता है? डू होता है, आर होता है, हैव होता है, वर होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। यही है ना हमारा सीधा सा। अब यहाँ पर एक ही चलता है, जैसा कर्ता वैसी क्रिया। अगर कर्ता सिंगुलर है तो क्रिया भी सिंगुलर, और कर्ता प्लूरल है तो क्रिया भी प्लूरल। दैट्स इट, फाइनल। ठीक है ना। अब देखो कुछ भी नहीं है इसमें, एक चीज ध्यान में रखो, जिस भी क्रिया में अंत में एस आ रहा है, जिस भी क्रिया के अंत में एस आ रहा है वो सिंगुलर में जाएगी। हटा, माथा फोड़ी खत्म। देख लो, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है। एस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना एस। तो जहां भी क्रिया में एस दिख जाए वो कैसी होगी? सिंगुलर कर्ता के साथ जाएगी। किसके साथ जाएगी? सिंगुलर कर्ता के साथ जाएगी। आगे बात समझ में? बाकी बची हुई प्लूरल के साथ में जानी ही जानी है। दैट्स ऑल। माता फोड़ी खत्म। 2 मिनट में आपका टेंशन क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया। जिस क्रिया के अंत में एस आ जाए सिंगुलर के साथ, बाकी प्लूरल के साथ। जिसमें अंत में एस हो सिंगुलर के साथ, बाकी प्लूरल के साथ। दैट्स इट। यहाँ पर भी देखो यही आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंडेफिनेट में देखा था, वहां पर भी डज सिंगुलर के साथ आ रहा था। कंटिन्यूअस में देखा, इज सिंगुलर के साथ आ रहा था। पास्ट में देखा, वाज सिंगुलर के साथ आ रहा था। और यहाँ पर हैज सिंगुलर के साथ, बाकी की प्लूरल के साथ में। तो ये टेंशन आपकी खत्म। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब चलो आगे देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे क्या है हमारा? सेंटेंस पैटर्न्स देखते हैं कि सेंटेंस पैटर्न क्या क्या है। वही है, सेम सेंटेंस पैटर्न है बच्चों। सबसे पहले है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्प। सेंटेंस पैटर्न इंडेफिनेट को छोड़ करके बाकी सभी टेंसों का सेम रहेगा। केवल ये 2 चीजें चेंज होंगी, बस इन दोनों में वेरिएशन आएगा। यहां पर ही वेरिएशन आएगा। और मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि अगर दी चाहे कोई सा भी इंडेफिनेट हो फर्स्ट फॉर्म आएगी, चाहे कोई सा भी कॉन्टिन्यूअस हो आईएनजी आएगा, चाहे कोई सा भी परफेक्ट हो थर्ड फॉर्म आएगी, और चाहे कोई सा भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो तो आईएनजी आएगी। ये मेन वर्ब की टेंशन खत्म। हेल्पिंग वर्ब की टेंशन खत्म, मेन वर्ब की टेंशन भी खत्म। आगे बात समझ में? जहां भी इंडेफिनेट आएगा फर्स्ट फॉर्म आनी है। क्या आनी है? फर्स्ट फॉर्म। जहां भी कंटिन्यूअस आएगा आईएनजी आना है। जहां भी परफेक्ट होगा थर्ड फॉर्म आनी है, और जहां भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा वहां पर आईएनजी आनी है। दैट्स इट। तो हेल्पिंग वर्ब का रोल खत्म, मेन वर्ब का रोल खत्म। आ गई बात समझ में? बोलो, क्लियर है? अब चलो, तो यहाँ पर केवल क्या चेंज होंगी? सहायक क्रिया और मेन मुख्य क्रिया चेंज होंगी, और कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे जैसे टेंस बदलेगा वैसे ही सहायक क्रिया बदल जाएगी, और वैसे ही क्या बदल जाएगी? मेन वर्ब बदल जाएगी। बाकी सबका सेंटेंस पैटर्न सेम रहने वाला है, देख लो आप लोग। ठीक है ना। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या आ गया? नोट आ गया। इंटरोगेटिव में कर्ता के पहले क्या आ गई? सहायक क्रिया। यहाँ पर WH वर्ड लग गया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या हुआ? कर्ता के बाद में नोट आ गया। दैट्स इट। सेम पैटर्न चल रहा है, कोई वेरिएशन नहीं आया। सेम है ना। चलो अब थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। एग्जांपल्स बता देता हूँ थोड़ा मैं आप लोगों को। ठीक है, 4-5 एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ओह सॉरी, 4-5 एग्जांपल ले लेते हैं अपन। जैसे उन्होंने पहले से ही, उन्होंने पहले से ही पाठ पढ़ लिया है। उन्होंने पहले से ही पाठ पढ़ लिया है, पहला एग्जाम्पल। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, मैंने मेरे एक मित्र को आमंत्रित नहीं किया है, नहीं किया है। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने, क्या तुमने कभी चुड़ैल देखी है?
हाँ हाँ, अरे गुरु जी ये क्या ले आए आप हैं? हैं, कोई नहीं बेटा, चुड़ैलें भी होती है, भूत भी होते हैं, देखी है? क्या तुमने कभी चुड़ैल देखी है? अब देखो, चुड़ैल पे एक जोक याद आ गया, लेकिन बाद में सुनाऊंगा भी नहीं, ठीक है ना? चलो, पहला वाक्य क्या है हमारा? उन्होंने पहले से ही क्या कर लिया है? पाठ याद कर लिया है। उन्होंने मतलब कि कैसा करता है? बहुवचन है, तो क्या आ जाएगा? दे। ठीक है। सेंटेंस पैटर्न के अकॉर्डिंग कर्ता के बाद लगानी है हेल्पिंग वर्ब, तो बहुवचन करता है ना, तो बहुवचन के साथ में क्या लगेगा? हैव लगेगा। क्रिया क्या हो रही है? पढ़ना। पढ़ना को कहते हैं रीड, रेड। रेड मीनिंग एक ही होती है, उच्चारण अलग होता है, अलग होता है, अलग होता है, ठीक है? READ, इसी को रीड भी बोलते हैं, इसी को रेड भी बोलते हैं, ठीक है? सेकंड और थर्ड में रेड बोला जाता है, फर्स्ट में रीड बोला जाता है। रेड क्या याद कर पढ़ लिया है? लेसन, द लेसन। पहले से ही, और पहले से ही के लिए क्या होता है? ऑलरेडी। गॉट इट? बोलो, नो डाउट? नहीं है डाउट, मुझे पता है। मेरे बच्चे हैं, मेरे प्यारे प्यारे अच्छे 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 दोस्त हैं, मेरे अच्छे अच्छे भाई बहन है ना? तो सब अच्छे हैं, सबको समझ में आ रहा है आराम से, और कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है? मैंने मेरे एक मित्र को आमंत्रित नहीं किया है। नहीं किया तो नहीं किया, बदतमीज था, नालायक था, नामाकूल था, बेहया था, तो क्या कर दिया? उसको आउट कर दिया। नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे में से होता है कि नहीं होता है? ये कोई ना कोई होता है जिसको नहीं करते। आपके भी होगा कोई ना कोई एक ऐसा दोस्त जिसको आप देखना तो क्या उसकी परछाई को भी नहीं देखना चाहोगे, है ना? होता है ना एक न एक ऐसा इंसान जिंदगी में। तो चलो, वो भी यहाँ पर आ गया। आमंत्रित नहीं किया है, तो किसने नहीं किया? मैंने। तो क्या हो गया? आई के साथ में बहुवचन प्रकर्ता है। नकारात्मक है तो नोट। क्रिया क्या हो रही है? आमंत्रित करना। तो आमंत्रित करना को क्या कहा जाता है? इनवाइट। थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इनवाइटेड। किसे आमंत्रित नहीं किया? मेरे एक मित्र को। वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड, दैट्स इट। ओके बेटा। अगला है, क्या तुमने कभी चुड़ैल देखी है? देखी है, हाँ देखी है, बहुत सारी चुड़ैलें घूमती रहती है ना? देखी है, तो वाक्य कैसा है? प्रश्नवाचक। कैसा है? प्रश्नवाचक। क्या आ रहा है शुरू में? क्या कैसे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब से। कर्ता कौन है? तुमने। तुमने, तो क्या आ गया? यू। तो सहायक क्रिया क्या लगाएंगे मेरे मित्रों? हैव। क्या लगाएंगे? हैव यू देखना। देखना, सी सा सीन, थर्ड फॉर्म आ गई सीन। हैव यू, सॉरी, इसके पहले एक चीज आएगी, है ना? क्या आ रहा है हमारे पास में? कभी। क्या आ रहा है? कभी। और कभी के लिए होता है एवर, और एवर का यूज हमेशा मेन वर्ब के पहले किया जाता है, ध्यान रखना। एवर का यूज हमेशा मेन वर्ब के पहले होता है। हैव यू एवर, अब आएगी हमारी मेन वर्ब सीन चुड़ैल को क्या कहते हैं? बताओ, क्या कहते हैं चुड़ैल को? विच। क्या कहते हैं? विच यानी चुड़ैल। क्या होती है? विच यानी चुड़ैल। ठीक है बच्चा, क्लियर? बोलो दोस्तों, क्लियर है ना? चलो आगे आ जाते हैं। अगला एग्जाम्पल देखो। क्या कहते हैं? हाँ सॉरी, पेन चेंज। मंत्री जी ने, मंत्री जी ने अपना वायदा, अपना, यार ये यहाँ पर आकर के थोड़ा ये प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है इस जगह। ये पैनल में प्रॉब्लम है, इस जगह पेन काम नहीं करता कभी कभी। ठीक है, मंत्री जी ने अपना वायदा पूरा क्यों नहीं किया है? क्यों नहीं किया है? ठीक है बच्चा,
मंत्री जी ने अपना वायदा पूरा क्यों नहीं किया? कौन सा मंत्री है जो पूरे करता है? कोई इक्के दुक्के होते हैं जो कर देते हैं ना, वरना मंत्रियों का तो क्या है कहना कुछ करना कुछ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, क्यों भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, दो आ रहे हैं, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल, पांचवा एग्जाम्पल देखो, पांचवा एग्जाम्पल क्या है, राजू, राजू पहले, सॉरी, राजू अभी तक कहाँ पहुंच चुका है? अभी तक कहाँ पहुंच चुका है? ठीक है, राजू अभी तक कहाँ पहुंच चुका है? थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, तक कहाँ पहुंच चुका है, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने एग्जाम्पल, ये देखो, मंत्री जी ने अपना वायदा क्यों नहीं, क्या आ रहा है क्यों, क्यों तो क्यों के लिए क्या होगा हमारा वाई। मंत्री जी सिंगुलर है तो क्या आएगा, सिंगुलर के लिए हैज मिनिस्टर, वाई हैज मिनिस्टर, कर्ता के बाद लगाना है नॉट, पूरा करना को क्या कहते हैं फुलफिल, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी फुलफिल्ड। क्या पूरा नहीं किया अपना वायदा, हिज प्रॉमिस, हिज प्रॉमिस, वादे किए जाते हैं क्यों, तोड़ने के लिए, वादे किए क्यों जाते हैं, तोड़ने के लिए किए जाते हैं, समझ में आया बच्चा। हाँ, राजू अभी तक कहाँ पहुंच चुका है, राजू पहुंच चुका है अपने, पता नहीं कहाँ पहुंच चुका है, समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ भटक रहा है, ये क्या है इसकी अलग कहानी, राजू की परेशान करता रहता है ये, है ना। चलो तो नो टेंशन बच्चा पार्टी, क्या आ रहा है कहाँ, तो कहाँ के लिए हमारा WH होगा क्या, वेयर, क्या होगा वेयर। करता कौन है साहब, राजू है गुरुजी, तो साइक्रिया क्या लगाऊं, करे गुरुजी हैज लगा दो साहब, मैंने की लगा दी। अब आएगी क्या, करता आएगा, तो करता कौन है, करे गुरुजी राजू है करता, तो ये लो भाई राजू करता लगा दिया। अब मैं बोलूं कि बेटा जी अब क्या लगाना है, तो करे गुरुजी अब तो मुख्य क्रिया लगा दो, तो मुख्य क्रिया क्या है, पहुंचना, तो पहुंचना की क्या होती है मेरे मित्रों, रीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रीच्ड। अभी तक, तो अभी तक का क्या होगा, टिल नाउ, टिल नाउ। बोलो कोई डाउट, क्लियर। ये हमारे क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए कि नहीं हो गए, बोलो बच्चा पार्टी, बोलो बच्चा पार्टी, क्लियर है। तो ये आप लोगों का हो गया क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका मैंने पढ़ा दिया और इसके एग्जाम्पल सोल्व करवा दिए। अब देखो इसके यूजेज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूज कहाँ होता है, एक ही यूज है इसके अंदर, ज्यादा नहीं है। यदि सेंटेंस में, यदि सेंटेंस में एडवर्ब क्या क्या आ जाए, ऑलरेडी आ जाए, एवर आ जाए, यट आ जाए, जस्ट आ जाए, लेटली, LY है ये बच्चा है ना, लेटली आ जाए, रिसेंटली आ जाए, प्रेजेंटली आ जाए, सो फार आ जाए, अप टू नाउ आ जाए, अप टू द प्रेजेंट आ जाए, ये इत्यादि दिए गए हो, तो इनमें से अगर कोई भी वर्ड क्या हो एडवर्ब में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट का परफेक्ट होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, क्या है, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म है। तो चलो देखते चलो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा, ही खालिस्तान रिसेंटली, वर्ब है कम, वर्ब क्या भरनी है हमको, कम का स्वरूप भरना है। अब क्या आ रहा है यहाँ पे, रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब हो गया प्रेजेंट का परफेक्ट, हो गया कि नहीं हो गया। और प्रेजेंट का परफेक्ट आ गया, तो प्रेजेंट के परफेक्ट का मतलब क्या होता है, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, यही होता है ना परफेक्ट में। तो अब बताओ ही कैसा है, सिंगुलर है गुरुजी,
तो इसी के साथ में क्या आएगा? करे गुरुजी देखो किस क्रिया में एस आ रहा है, तो किस क्रिया में एस आ रहा है बेटा? यहाँ तो नहीं है, अरे यहाँ भी नहीं है, ओ दो जगह आ रहा है गुरुजी, अब क्या करें? अब देखो यहाँ पर दोनों में कंफ्यूजन कर दिया ना, हैज कम और हैज केम, हैज कम हैज केम दोनों आ गई। तो यहाँ पर देखो ध्यान दो मेरे दोस्तों, कम केम कम, कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कम होती है, और केम क्या होती है? सेकंड। ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड है, और ये कौन सी है? थर्ड फॉर्म है। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा? राइट आंसर इज सी इज द राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? सी हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। शी खालिस्तान नॉट गो यट, क्या आ रहा है? यट, यट, यट आ गया ना, परफेक्ट टेंस हो गया। लेकिन क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म। देखो कहाँ पे आ रहा है? शी के साथ में क्रिया एक वचन, तो एस, देखो एस कहाँ पे आ रहा है? एस कहाँ पे आ रहा है? ओ माय गॉड, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया क्या? इसमें ऑप्शन ही नहीं आ रहा। चलो इसको वैसे बता देता हूं मैं, क्या आ जाएगा इसका? हैज नॉट गॉन। क्या आ जाएगा इसका आंसर? हैज नॉट गॉन आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान मुकेश एंड हिज ब्रदर खालिस्तान द वर्क एडवर्ब भी थी इसमें, एडवर्ब क्या लगाई थी मैंने? एडवर्ब क्या थी इसके अंदर? मुकेश एंड हिज ब्रदर द वर्क अप टू नाउ, अप टू नाउ, और ये क्वेश्चन मार्क कैसा है? प्रश्नवाचक वाक्य है। कैसा है? प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है बच्चा, कैसा वाक्य है? इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव है काय से बन रहा है? हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है। कर्ता कौन है? मुकेश एंड हिज ब्रदर। एंड से दो सिंगुलर कर्ता जोड़े जाएं तो कर्ता कैसा बन जाता है हमारा? प्लूरल बन जाता है। कैसा बन जाता है? प्लूरल। और प्लूरल के साथ में सहायक क्रिया क्या आती है? हैव। तो देखो हैव कहाँ पे आ रहा है? यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, दो जगह आ गया हैव और ये हैव। अब हैव के साथ में फॉर्म कौन सी आएगी? थर्ड फॉर्म, तो ये आ गया हैव कंप्लीटेड। राइट आंसर इज थर्ड। राइट आंसर क्या हो गया? थर्ड हो गया। वेयर खालिस्तान यू खालिस्तान सम फॉरेनर्स रिसेंटली, क्या आ गया? रिसेंटली। देखो क्या आ रहा है? यू बहुवचन करता, क्या आएगा? हैव, ये में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। अब देखो थर्ड फॉर्म मीट, मेन वर्ब क्या है? मीट। मेन वर्ब यहाँ पर क्या है? मीट। देख करके अंदाजा लगा सकते हो आपकी मैट किसकी फॉर्म होती है? मीट की होती है। किसकी होती है? मीट की होती है। तो मीट की फॉर्म देखनी है, तो मीट की फॉर्म कौन सी? थर्ड। तो मीट की वी थर्ड क्या होती है? मैट। क्या होती है मीट की वी थर्ड? मैट होती है। होती है कि नहीं होती है? होती है ना। तो देखो देखे हैव मैट कहाँ पे आ रहा है? अरे पहले में ही आ गया। अरे गुरुजी ये लोग, अरे पहले में ही आ गया। तो ए आंसर इज राइट आंसर। ए इज राइट आंसर, क्योंकि मीटेड कभी नहीं होता है, हैज मीटेड कभी नहीं होता है। मीटेड तो कोई फॉर्म ही नहीं होती है। आर मीट कभी होता ही नहीं है। ठीक है, चलो। हाउ मैनी प्लेयर्स इन द मैच सो फार? सो फार है ये। ठीक है, हाउ मैनी प्लेयर्स इन द मैच सो फार। अब देखो वर्ब है केवल क्या? प्ले। ऑप्शन को देख करके दिमाग लगा लिया करो कि वर्ब क्या है। प्ले के बारे में पूछ रहा है, ये प्ले की कैसी फॉर्म यहाँ पर आएगी? अब देखो मेरे दोस्तों, क्या है हमारा? हाउ मैनी, हाउ मैनी अर्थात संख्या को पूछता है। तो हाउ मैनी और हाउ मच से बनने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, उनके तुरंत बाद में क्या दिया गया होता है? नाउन दिया गया होता है। और ये जो नाउन है, ये या तो संख्या को पूछता है। किसको पूछता है? या तो संख्या के बारे में पूछता है, या फिर ये क्वांटिटी के बारे में पूछता है। किसके बारे में पूछता है? क्वांटिटी के बारे में। हाउ मैनी आ गया मतलब संख्या पूछ रहा है, लेकिन अगर हाउ मच होता
तो फिर वो क्या पूछता, क्वांटिटी के बारे में पूछता। किसके बारे में पूछता, क्वांटिटी के बारे में पूछता, ठीक है ना। तो यहाँ पर किसके बारे में पूछ रहा है, वो संख्या के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर कोई करता नहीं है, करता यहाँ पर यही है, प्लेयर्स ही है, जो कि तुरंत बाद आ चुका है, ठीक है। तो प्लेयर्स कैसा है, प्लूरल है साहब, करा गुरुजी करा प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में क्या लगेगा, हैव लगेगा। कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा, ये गलत, ये गलत हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो थर्ड फॉर्म यहाँ पर आईएनजी आ गया, गलत। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, ओके। चलो आगे हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट की कर रहे हैं ना अपन, प्रेजेंट परफेक्ट आ गया समझ में अच्छे से, बताओ। देखो आप लोग कमेंट है ना जरूर किया करो, पहली बात तो। और एक बात और मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा कि कौन कौन है जो ये चाहते हैं कि सर अपनी क्लास लाइव होनी चाहिए। कौन कौन चाहते हैं कि क्लास लाइव होनी चाहिए, जो जो भी चाहते हैं लाइव चाहिए, तो वो लोग जरूर से जरूर अपना कमेंट डालें। और कैसा है कैसा नहीं, कोई कमी हो कोई कुछ भी हो, तो वो अपना कमेंट, अपने विचार जरूर से जरूर कमेंट के रूप में डालें, ठीक है ना। ताकि हमको भी लगे कि हाँ बच्चे इंटरेस्टेड हैं और हमारे में क्या सुधार और करना है। बिकॉज एवरी टीचर इज अ लर्नर फर्स्ट, क्योंकि प्रत्येक अध्यापक सबसे पहले क्या होता है, एक सीखने वाला होता है। और जब तक एक टीचर लर्नर नहीं होगा, जब तक वो टीचर कभी नहीं बन सकता है। बिकॉज नो बडी इज परफेक्ट इन हिमसेल्फ, कोई व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो आप लोग ही बताओगे टीचर का इवेल्युएशन कौन कर सकता है, ए स्टूडेंट कर सकता है। स्टूडेंट के अलावा टीचर का इवेल्युएशन कोई नहीं कर सकता, टीचर खुद भी नहीं कर सकता है, तो स्टूडेंट ही बताएंगे। क्योंकि अभी एक वीडियो पर एक स्टूडेंट ने कमेंट डाला, गुरुजी इसका ये आंसर होना चाहिए। बेटा आंसर होना चाहिए, बट वहां पर देखना कि वो वर्ब पूछ रहा है, नाउन पूछ रहा है, या एडजेक्टिव पूछ रहा है। तो वहां पर उसके अकॉर्डिंग फिर हमको क्या करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो छोड़ो, अगला टेंस है अपना कौन सा, पास्ट परफेक्ट। कुछ भी नहीं है, केवल सहायक क्रिया हेड आएगी और कुछ नहीं करना है। क्या पहचान है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे, आ था, ई थी, ये थे। अगर ये ऐसी ध्वनि आ जाए तो टेंस होगा पास्ट का परफेक्ट, ठीक है। चाहे कर्ता कैसा भी हो, चाहे मेन वर्ब थर्ड फॉर्म आएगी, चाहे कर्ता कैसा भी हो हेल्पिंग वर्ब हेड आएगी, ठीक है। टेंशन खत्म हो गई, सभी के साथ ये चलेगा। हेल्पिंग वर्ब हेड है, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म है, चाहे कर्ता कैसा भी हो, दोनों के साथ ही चलेगा ये, ठीक है ना। यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल का कोई रोल नहीं है। चलिए आगे आ जाइए सेंटेंस पैटर्न पे। सेम वही है सारा कुछ, कोई अलग नहीं है बस, ठीक है ना। सारा की सारा वही चलता आ रहा है। हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी बस, वहां पर हैव थी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा बस, और कोई चेंज नहीं होना है, ठीक है। तो ये सारा आपके सामने स्ट्रक्चर्स है, इन स्ट्रक्चर्स को दिमाग में रखना, क्योंकि वहां पर आप लोगों को ट्रांसलेशन में काम आएंगे, खाली स्थान भरने में काम आएंगे। तो इन स्ट्रक्चर्स को अपने दिमाग में रखना ही रखना है। आगे बात समझ में, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल्स बता देता हूं मैं, ठीक है। जैसे पुलिस चोर को पकड़ चुकी थी, पुलिस चोर को पकड़ चुकी थी, पहला आंसर क्वेश्चन एग्जाम्पल। दूसरा क्वेश्चन है, क्या बच्चों ने वृद्ध व्यक्ति का, वृद्ध व्यक्ति का मजाक बनाया था, मजाक बनाया था, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, हाँ, गरिमा, गरिमा पिछले माह, पिछले माह, पिछले माह कितना पाठ्यक्रम पढ़ चुकी थी,
पड़ चुकी थी। ठीक है, आगे बात समझ। चलो देखो, पुलिस चोर को पकड़ चुकी थी, तो चोर पुलिस को पकड़ेगा, पुलिस पकड़ेगी? करे गुरुजी, पुलिस पकड़ेगी। क्या पकड़ेगी? पुलिस पकड़ेगी। ठीक है ना। अब देखो, तो यहाँ पर कर्ता कौन है? पुलिस। तो क्या आ जाएगा? पुलिस। सहायक क्रिया का टंटा है ही नहीं, सिंगुलर प्लूरल का सीधा सा एक ही है, हेड। क्रिया क्या हो रही है? पकड़ना, कैच। कैच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कॉट। किसे पकड़ चुकी थी? चोर को, द थीफ। द थीफ। दैट्स इट। क्या बच्चों ने वृद्ध व्यक्ति का मजाक बनाया था? क्या आ रहा है? क्या शुरू में आ गया? कैसे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब एक ही है, ले दे करके हेड। कौन है मजाक बनाने वाले? बच्चे, हेड चिल्ड्रन। चिल्ड्रन। मजाक बनाने के लिए होता है मेक ए फन, मेक ए फन। और मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड। मेड अ फन ऑफ एन ओल्ड मैन। एन ओल्ड मैन। ठीक है। गरिमा पिछले माह कितना पाठ्यक्रम, कितना कितनी पूछता है तो हाउ मेनी हाउ मच का होता है। पाठ्यक्रम क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए क्या आएगा यहाँ पे? हाउ मच। क्या आएगा? हाउ मच। और मैंने बताया था कि हाउ मेनी और हाउ मच के तुरंत बाद वह संज्ञा आती है जिसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न किसके लिए पूछा जा रहा है? पाठ्यक्रम के लिए। तो नाउन कौन है यहाँ पर? पाठ्यक्रम। और पाठ्यक्रम को क्या कहते हैं? सिलेबस। तो हाउ मच सिलेबस। कर्ता कौन है? गरिमा। सिंगुलर प्लूरल कुछ भी लगाओ, हेड लगेगा। हेड। हाउ मच सिलेबस हैड गरिमा। पढ़ चुकी थी, रेड। रीड, रेड, रेड। ये लो क्वेश्चन मार्क। पिछले माह तो लास्ट मंथ। पिछले माह का क्या हो जाएगा? लास्ट मंथ। लास्ट मंथ। क्वेश्चन क्लियर बच्चा? चलो आगे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल देखो, फोर्थ एग्जाम्पल। क्या बनाऊं, क्या बनाऊं, क्या बनाऊं, क्या? हाँ चलो, क्या बनाए? खलनायक ने, खलनायक को, नायक ने, नायक ने बुरी तरह, बुरी तरह मारा था। बुरी तरह मारा था। मेरे जैसा नायक था कोई। ठीक है। देखो अब आप इधर, कौन काम कर रहा है यहाँ पे? नायक मार रहा है, खलनायक मार रहा है? करे गुरुजी, चलो एक एग्जाम्पल और अगला वाला भी ले लेते हैं। ठीक है। हाँ, कुछ लोग, कुछ लोग भालू का खेल, भालू का खेल क्यों या कब नहीं देखे थे? कुछ लोगों ने, कर लो ऐसा करो, कुछ लोगों ने भालू का खेल कब नहीं देखा था। ठीक है, आ जाओ। पहला है क्या? सिंपल सेंटेंस है। कौन मार रहा है यहाँ पे? नायक। हिंदी में ध्यान रखना, सब्जेक्ट को पकड़ने का एक ही चीज होता है। हिंदी में क्या होता है? कारक पढ़ते हैं ना अपन, तो कारक की विभक्तियां क्या होती है? कर्ता ने, कर्म को, करण से। तो जहां भी जिसके साथ ने आ गया मतलब वो कर्ता है, और जिसके साथ को आ गया मतलब वो कर्म है। ठीक है ना। कर्ता ने कर्म को, तो ने आ गया मतलब कर्ता, और को आ गया मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक है। चलो तो देखो, खलनायक तो कौन है यहाँ पर? नायक ने, कर्ता नायक हो गया। तो क्या आ जाएगा? द हीरो। द
हीरो। सहायक क्रिया क्या होगी? हैड। क्रिया क्या हो रही है? मारा था, पीटा था, मतलब जान से नहीं मारा। बीटन, बुरी तरह। बैडली, किसे मारा था? खलनायक को। द विलेन, द विलेन। ठीक है। कुछ लोगों ने भालू का खेल कब नहीं देखा था? क्या आ रहा है? कब, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? वैन। लेकिन कब के साथ नोट भी है बच्चा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। वैन कुछ लोग, क्या आएगी? सहायक क्रिया हैड द सॉरी हैड सम पीपुल, कुछ लोग है ना, तो क्या आएगा? सम पीपुल। नॉट बताया था मैंने कल, देखने के लिए बताया था ना, हाँ, तो क्या आएगा? सी सा सीन, क्या नहीं देखा था? भालू का खेल। द गेम ऑफ बियर, बियर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे हो गए क्या? एग्जाम्पल्स हो गए। क्या हो गए हमारे यहाँ पर? एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलो आगे आ जाता है यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट। इसका एक ही लॉजिक है यहाँ पर, केवल और केवल क्या होगा? बिफोर आफ्टर। जहां भी आप लोगों को बिफोर आफ्टर दिख जाए और बिफोर आफ्टर से क्या किया जाए? दो सेंटेंसेज को जोड़ा जाए। तो बिफोर आफ्टर से दो सेंटेंस जोड़े जाएं तो एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट में होता है और दूसरा पास्ट परफेक्ट में होता है। ठीक है, पहले होने वाले कार्य को लिखा जाता है काय में? परफेक्ट में, और बाद में होने वाले को लिखा जाता है इंडेफिनेट में। ठीक है, ठीक है ना बच्चा? देख एग्जाम्पल देखो आपके सामने। द मैनेजर लेफ्ट द रूम बिफोर द कस्टमर। क्या आ रहा है? बिफोर आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? द मैनेजर लेफ्ट द रूम, मैनेजर कमरे से चला गया था। बिफोर पहले ही, द कस्टमर कस्टमर के आने से, कस्टमर के जाने से, कस्टमर के जाने से। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर क्या है, क्या है बताओ? लेफ्ट आ गया ना, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, बिफोर आफ्टर आ गया, तो मतलब क्या लगाना है यहाँ पर हमको? अब परफेक्ट लगाना है। और परफेक्ट लगाना है तो मतलब क्या आएगा? हेड प्लस थर्ड फॉर्म। क्या आएगा? हेड प्लस थर्ड फॉर्म। देखो देखिए कहाँ आ रहा है? हेड, ये आ रहा, हेड ये आ रहा। Sorry. ठीक है ना? हेड यहाँ आ रहा है और हेड यहाँ आ रहा है, ये दोनों तो गलत हो गए। अब देखो लीव्ड कोई होता ही नहीं है, थर्ड फॉर्म क्या होती है? लेफ्ट होता है, तो राइट आंसर इज ए। राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है, द चिल्ड्रन हैड रीच्ड इन द ग्राउंड, बच्चे मैदान में पहुंच चुके थे। आफ्टर बाद में, द कोच खालिस्तान। ठीक है, ऑर्डर, वर्ब क्या है? ऑर्डर। अब इनमें से देखना है कौन सी वर्ब सही रहेगी। हैड रीच्ड दे दिया हमको, परफेक्ट दे दिया इसने। कौन सा दे दिया? परफेक्ट दे दिया। तो हमको कौन सा लगाना है? अब यहाँ पर इंडेफिनेट लगाना है। सॉरी, यहाँ पर हमको कौन सा लगाना है? इंडेफिनेट। और पास्ट इंडेफिनेट के अंदर क्या होता है पता ही है आप लोगों को? कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म आती है। कहाँ पे आ रही है सेकंड फॉर्म? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये आ रही है। तो राइट आंसर इज ए। राइट आंसर इज ए। बोलो बच्चा, ये क्लास आपकी पूरी हो गई, क्लियर हो गई। ठीक है, ठीक है ना दोस्तों? जैसे मैं बताऊं, जैसे मैं वाक्य बनाऊं कि सॉरी, बच्चों, सॉरी बच्चों मत करो, छात्रों के पहुंचने से पहले, पहुंचने से पहले चपरासी, चपरासी घंटी बजा चुका था। घंटी बजा चुका था। ठीक है, मैंने क्या बताया
कि पास्ट में दो काम हो रहे हैं, अगर पहले वाला जो काम हो रहा है उसको तो लेना है काय में परफेक्ट में, और बाद वाले को लेना है काय में इंडेफिनेट में। तो यहाँ पर देखो पहला काम कौन सा हो रहा है, घंटी का बजाना, और बाद में क्या हो रहा है, बच्चों का पहुंचना। तो ये तो किस में जाएगा, इंडेफिनेट में, और ये किस में चला जाएगा, परफेक्ट। ठीक है, बना दो इसका, कुछ भी नहीं है इसमें, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन है करता है यहाँ पे, चपड़ासी, द पियोन, द पियोन। परफेक्ट में लगाना है ना, हेड, रिंग रैंग रंग, थर्ड फॉर्म क्या होगी रिंग की, रंग द बेल, घंटी बजा चुका था। कब, पहले मतलब बिफोर, छात्रों के पहुंचने से पहले, बिफोर स्टूडेंट्स अराइव्ड या रीच्ड, अराइव्ड या रीच्ड। ठीक है, इसी तरह बनाया जाए कि डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर चुका था। अब तक तुमने पढ़ा है, पहले मैंने कर दिया इसको बाद में। डॉक्टर आ चुका है, रोगी मर चुका है, तो पहले काम कौन सा हो रहा है, रोगी का मरना। पहले डॉक्टर का आना होता था, अब यहाँ पर मैंने बदल दिया सिचुएशन को, उल्टा कर दिया है ना। तो डॉक्टर बाद में आया, रोगी मरा पहले, डॉक्टर पहले आया, रोगी बाद में मरा, तो पहले वाला काम क्या होगा, परफेक्ट में जाएगा, बाद वाला काम क्या में जाएगा, इंडेफिनेट में जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, द पेशेंट, द पेशेंट हैड डाइड आफ्टर, बाद में आ गया ना, तो क्या हो जाएगा, आफ्टर द डॉक्टर केम, दैट्स इट। ये इस तरह के वाक्य भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना, तो बिफोर आफ्टर के मैंने आप लोगों को ट्रांसलेशन भी बता दिया है। तो इस तरह मैंने आप लोगों को दो टेंस आज पूरे करा दिए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, और इसकी मैंने आप लोगों को क्या करवा दी, प्रैक्टिस भी करवा दी है। ठीक है बच्चों, तो अब जो है मैं आप लोगों से, आप लोगों की राय देना मुझे जरूर, क्योंकि मैं आप लोगों की 5-6 क्लासें ले चुका हूं, तो जरूर से जरूर अपना कमेंट डालें, बताएं कि कैसा चल रहा है, कैसी क्लास लग रही है आप लोगों को, क्या कमी है, क्या इसमें और ऐड करना है, क्या करना है। ठीक है ना, एमसीक्यूज मैं आप लोगों को करवा ही रहा हूँ साथ की साथ। ठीक है बच्चों, तो कमेंट जरूर से जरूर करें। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी आपको लगता है वह कमेंट जरूर करें, जरूर करें। ठीक है, तो पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कल टेंस में खत्म कर दूंगा, टेंस खत्म करते ही नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दिया जाएगा, और नेक्स्ट टॉपिक जैसे स्टार्ट होगा उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट, पहले इसके टेंसों का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक है ना, पहले पूरे टेंसों की एक की सीरीज लेकर के आऊंगा, 50-60 क्वेश्चनों की। ठीक है ना, 50-60 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज कराऊंगा आप लोगों को पहले टेंस की, उसके बाद में फिर आप लोगों को नया टॉपिक में क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा। ठीक है, उसके पहले ही मैं आप लोगों को ये लंबी सीरीज लेकर के आने वाला हूँ। कल आपको जो है एक बड़ी 50 से क्वेश्चनों की सीरीज मिलेगी, उस 50 से क्वेश्चनों की सीरीज में से आप लोगों को देखना कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, वहां पर आप लोगों को काफी एनालिसिस हो जाएगा, तो मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवा रहा हूँ और साथ के साथ आपकी प्रैक्टिस भी करवाता जा रहा हूँ। तो आप देखो आपके लिए कितना मैं डबल काम कर रहा हूँ, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने सगे संबंधियों को जो कि तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी की भी कर रहे हो, अंग्रेजी हमारा क्या है, कॉमन सब्जेक्ट होता है, चाहे वो एसएससी जीडी का हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल का हो, चाहे एसएससी सीजीएल का हो, चाहे डीएसएसबी का हो, चाहे हाईकोर्ट एलडीसी का हो, चाहे राज्य पीएससी एलडीसी का हो, किसी का भी एग्जाम हो, सब में अंग्रेजी आती है, और सब में टॉपिक क्या होते हैं, कॉमन होते हैं कि नहीं होते हैं, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी अंग्रेजी में कमज़ोर हैं, आपके भाई बंधु, आपके मित्र वगैरह, जिनको भी अंग्रेजी में प्रॉब्लम है, उनको बताएं कि भाई वहाँ पर यूट्यूब पर एक आया है, एक ब्राह्मण, जो कि बहुत आसान और सरल भाषा में सारा कंटेंट दे रहा है, तो आप वहाँ पर जाओ और उनकी क्लास को देखो। ठीक है, तो सजेस्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को क्या करें, स्प्रेड करें। ठीक है बच्चा, तो ये हो गया हमारा आज का सेशन कंप्लीट। मिलते हैं अगली कक्षा में, अगली क्लास में, अगले कंटेंट के साथ।
तब तक के लिए हँसते रहो, मुस्कुराते रहो और अपना लास्ट वही वर्ड क्या होता है पता है ना सभी को? राधे, राधे।